अमेरिका से आए महंगाई के आंकड़ों के बाद गोल्ड और सिल्वर में जिस जोरदार तेजी की उम्मीद बनी थी, आज उस तेजी पर ब्रेक लगता दिखाई दे रहा है। 14 अगस्त को दोनों कीमती धातुओं में गिरावट देखने को मिल रही है। ऐसे में सबसे बड़ा सवाल यही कि क्या ये सिर्फ प्रॉफिट बुकिंग है या गोल्ड सिल्वर के ट्रेंड में कोई बड़ा बदलाव शुरू हो गया है। अमेरिका के जुलाई इन्फ्लेशन डेटा ने पिछले दिनों बाजार को काफी सपोर्ट दिया। इन्फ्लेशन के आंकड़े उम्मीदों के मुकाबले ज्यादा गर्म नहीं रहे, जिसके बाद निवेशकों को लगा कि फेडरल रिजर्व सितंबर की बैठक में ब्याज दरों को लेकर पहले जितना सख्त रुख नहीं अपनाएगा। इससे यूएस डॉलर और बॉन्ड यील्ड्स पर दबाव आया और गोल्ड सिल्वर को तेजी का सहारा मिला। लेकिन अब तेजी के बाद बाजार में मुनाफा वसूली हावी होती दिख रही है। आगे की पूरी कहानी आपको इस वीडियो में बताएंगे, लेकिन सबसे पहले जरूरी है कि आप कुछ आंकड़े जान ले कि 14 अगस्त को एमसीएक्स पर गोल्ड और सिल्वर में किस तरह की ट्रेड हो रही है। तो अगर आपको बता दें कि आंकड़े क्या कह रहे हैं, तो उनके हिसाब से एमसीएक्स पर गोल्ड सिल्वर में 14 अगस्त को गिरावट देखने को मिल रही है। गोल्ड का 5 अक्टूबर वाला कॉन्ट्रैक्ट अपने पिछले क्लोज से 266 रुपए की गिरावट के साथ 1,53,200 रुपए पर ओपन हुआ। वहीं सिल्वर यानी चांदी 4 सितंबर कॉन्ट्रैक्ट अपने पिछले क्लोज से 1,667 रुपए की गिरावट के साथ 2,33,780 रुपए पर ओपन हुआ। 14 अगस्त को गोल्ड ने 1,52,233 रुपए प्रति 10 ग्राम और सिल्वर ने 2,32,454 रुपए प्रति किलो का लो लगाया है। अब बात अमेरिका से आए डेटा की करते हैं। जुलाई में अमेरिका की हेडलाइन सीपीआई महंगाई में 0.1% की बढ़ोतरी हुई थी, 0.1%, और सालाना आधार पर यह 3.4% रही, यानी 3.4%। वहीं कोर सीपीआई 0.2% बढ़ी और सालाना आधार पर लगभग 2.5% के आसपास रही, 2.5%। इन्फ्लेशन डेटा के बाद बाजार में फेड की मॉनेटरी पॉलिसी को लेकर उम्मीदें बदली। निवेशकों का एक वर्ग मानने लगा कि अगर महंगाई आगे भी नरम रहती है तो फेड के लिए दरों को लेकर ज्यादा अग्रेसिव रुख अपनाना, ज्यादा आक्रामक रुख अपनाना मुश्किल होगा। लेकिन गोल्ड के लिए सिर्फ इन्फ्लेशन का आंकड़ा ही काफी नहीं है। अब बाजार की नजर यूएस बॉन्ड यील्ड, डॉलर इंडेक्स और आने वाले इकोनॉमिक डेटा पर है। अगर बॉन्ड यील्ड्स में दोबारा तेजी आती है और डॉलर मजबूत होता है तो गोल्ड पर दबाव बढ़ सकता है। दूसरी तरफ अगर यील्ड और डॉलर दोनों कमजोर रहते हैं तो गिरावट के बाद गोल्ड में फिर से खरीदारी लौट सकती है। गोल्ड में 14 अगस्त की कमजोरी को समझने के लिए एक और बात अहम है। जब किसी एसेट में लगातार तेजी आती है तो निवेशक ऊंचे स्तरों पर प्रॉफिट बुकिंग करते हैं। ऐसे में शॉर्ट टर्म की गिरावट जरूरी नहीं है कि बड़े ट्रेंड के खत्म होने का संकेत हो। गोल्ड में भी अगर अहम सपोर्ट लेवल्स कायम रहते हैं तो इसे केवल एक नॉर्मल करेक्शन माना जा सकता है। अब सबसे बड़ा सवाल है कि क्या गोल्ड 4,500 के टारगेट की तरफ बढ़ सकता है? इसका जवाब आने वाले दिनों में ग्लोबल मैक्रो सिग्नल्स पर डिपेंड करेगा। अगर फेड का रुख नरम रहता है, यूएस इन्फ्लेशन में और कमी आती है और बॉन्ड यील्ड्स नीचे जाती हैं, तो गोल्ड में फिर से तेजी देखने को मिल सकती है। इसके अलावा जियोपॉलिटिकल टेंशंस और सेंट्रल बैंक बाइंग भी गोल्ड को सपोर्ट देने वाले फैक्टर्स बने हुए हैं। वहीं सिल्वर की कहानी थोड़ी अलग यहाँ पर नजर आती है। सिल्वर को प्रेशियस मेटल के साथ साथ इंडस्ट्रियल मेटल की मांग से भी सपोर्ट मिलता है। इसलिए ग्लोबल इकोनॉमिक ग्रोथ, इंडस्ट्रियल डिमांड, सोलर सेक्टर और चाइना की मैन्युफैक्चरिंग एक्टिविटी सिल्वर की चाल के लिए अहम रहेगी। अगर गोल्ड में दोबारा तेजी आती है और इंडस्ट्रियल डिमांड मजबूत होती है तो सिल्वर गोल्ड के मुकाबले ज्यादा तेज मूवमेंट दिखा सकता है, लेकिन वोलेटिलिटी भी सिल्वर में ज्यादा रहती है। इसलिए 14 अगस्त की गिरावट में निवेशकों के लिए सबसे जरूरी है कि बिना किसी जल्दबाजी के सपोर्ट और रेजिस्टेंस लेवल्स पर नजर रखी जाए। अगर सपोर्ट टूटता है तो करेक्शन आगे बढ़ सकता है, जबकि सपोर्ट से बाइंग वापस आती है तो ये गिरावट एक बाइंग अपॉर्चुनिटी में बदल सकती है। कुल मिलाकर 14 अगस्त को गोल्ड सिल्वर में आई कमजोरी को फिलहाल प्रॉफिट बुकिंग और शॉर्ट टर्म करेक्शन के तौर पर देखा जा सकता है, लेकिन आगे का डायरेक्शन तय करने में फेड की पॉलिसी, यूएस इन्फ्लेशन, बॉन्ड यील्ड और डॉलर इंडेक्स सबसे बड़े ट्रिगर्स रहेंगे। अब देखना यह होगा कि गोल्ड अपनी तेजी को फिर से हासिल करता है या फिर 14 अगस्त की गिरावट किसी बड़े करेक्शन की शुरुआत साबित होती है। निवेश से पहले याद रखिएगा, वोलेटिलिटी बहुत है इस समय सेफ हेवन मेटल्स में भी, इसलिए किसी भी निवेश से पहले फाइनेंशियल एडवाइजर की राय बेहद जरूरी होगी।